जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय सर कोचिंग में। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, उसमें WH वर्ड का यूज कैसे किया जाता है, उसका नियम, फार्मूला और एग्जाम्पल सब बता दिया था। अगर आप लोग अभी तक हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे दिया गया लिंक है, उसमें जा कर के क्लिक करिए और उस वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर उसको नहीं देखेंगे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं बना पाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है दोस्तों, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि मोती कभी भी खुद चलकर किनारे पर नहीं आते, उन्हें पाने के लिए सागर में उतरना ही पड़ता है। तो आप लोगों को भी जो है, अगर अच्छे से समझना है, चीज़ें सीखना है, तो आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का हमारा प्रेजेंट टेंस का लास्ट टेंस हमारा है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप लोग देखिए और समझिए। आप लोग देख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या। ये प्रेजेंट जो हमारा टाइम हो गई, पहले ही बताए थे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये हमारे टाइम का जो एक भाग है। ठीक है, ये प्रेजेंट टाइम हो गई। अब क्या बच रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, तो प्रेजेंट हमारी टाइम हो गई और परफेक्ट क्या हो गया, हमारा एक्शन हो गया, और वैसा एक्शन जो कि पूर्ण हो चुका है। बात है कंटिन्यूअस की। कंटिन्यूअस की मतलब है कि अभी जारी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है वर्तमान हो गया प्रेजेंट, और परफेक्ट मतलब हो गया पूर्ण, और कंटिन्यूअस मतलब हो गया जारी। तो ऐसा काम जो पूर्ण भी हो चुका है और जारी भी है। तो ऐसा कौन सा काम है जो पूर्ण हो गया और जारी भी है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो सेंटेंस दिया रहेगा, जो कोई काम दिया रहेगा, जैसे कि उसमें कुछ समय पहले से वो काम पूरा रहेगा। मतलब जैसे मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ, तो 2 घंटा मैं खा लिया हूँ, अभी भी खा रहा हूँ। वह जनवरी से पढ़ रहा है, तो जनवरी से अभी देखो, जनवरी से पढ़ रहा है तो क्या पता है फरवरी है, मार्च, अप्रैल, कौन सा महीना नहीं पता है, लेकिन वह पढ़ रहा है जनवरी से। इसका मतलब वो जनवरी से अब तक पढ़ चुका है। ठीक है, अभी भी पढ़ रहा है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब पूर्ण भी हो चुका है और जारी भी है। यही परफेक्ट और कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि पूर्ण भी और जारी भी। जैसे आप 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, आप 4 साल से पढ़ रहे हैं, ठीक ना, ऐसी चीज़ें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखा जाता है। तो चलिए, सबसे पहले हमको पहचानना है कि पहचान क्या होती है। पहचानेंगे तभी नियम उसका पता चलेगा, नियम पता चलने के बाद फार्मूला, उसके बाद एग्जाम्पल, तभी हम बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमको पढ़ना होता है, कोई भी टेंस जब शुरू करते हैं तो हमको पढ़ना होता है पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस हम लिख दिए पहले ही। अब किसका पॉजिटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक ना, तो प्रेजेंट टाइम हो गई, परफेक्ट हो गया एक्शन, कंटिन्यूअस भी एक्शन हो गया। इसमें 2 एक्शन है, परफेक्ट भी और कंटिन्यूअस भी। इसकी पहचान होती है, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, खड़ा, पड़ा, बैठा, सोया, लेटा है, तथा उसके साथ समय दिया हो, समय भी दिया हो, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो मतलब कि क्या है, सभी जो इसमें जो पहचान है, सब कंटिन्यूअस की पहचान है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान सब है, केवल एक चीज़ इसमें जुड़ गया है, समय। ठीक है, तथा उसके साथ समय भी दिया हो, और बाकी सब यहाँ तक देखिए लेटा है, यहाँ तक पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। इसमें केवल समय बढ़ा दिया गया है, इसीलिए ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक ना, इसका नियम होता है ही, सी, इट, नेम। इसको हम कहते हैं एक वचन। एक वचन कह दीजिए, मतलब सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, ये होता है सिंगुलर नंबर, मतलब एक वचन करता है, एक वचन सब्जेक्ट। अब एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, इसमें आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, अभी धीरे धीरे समझिए। ही, सी, इट, नेम जो एक वचन करता होता है, हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है, उसके साथ हम हैज बीन लगाते हैं, और जो मुख्य क्रिया होती है उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। सेम वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कहानी है, सब कुछ वही है। इसके बाद है यू, वी, दे, आई। यू, वी, दे, आई में हैव बीन लगाते हैं, और जो क्रिया होती है उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, बस। उसमें कंटिन्यूअस में क्या था, इज, एम, आर, सहायक क्रिया उसमें होती थी, इसमें हैज बीन है। ठीक ना। तीसरा नियम है
समय लगाने के लिए टाइम से पहले, मतलब जो समय होता है समय से पहले या टाइम से पहले सिंस अथवा फॉर लगाते हैं। इतना होने के बाद हमको बताना पड़ेगा समय, मतलब कि यह काम कब से हो रहा है, समय बताना पड़ेगा। तो समय जब हम लगाएंगे, जैसे 2 आवर्स हो गया, 2 आवर्स हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, 10 घंटा, 20 घंटा, 2 महीना, 4 महीना, 10 साल, ये हो गया। तो ये जो हमारी समय है, परफेक्ट समय जो हमारी है, तो इसको लगाने के लिए हम उसके पहले चाहे सिंस लगाएंगे और चाहे फॉर लगाएंगे। उस समय को लिखने से पहले हमें सिंस या फॉर लगाना होगा बस। अब बात आती है कि सिंस मतलब क्या होता है और फॉर मतलब क्या होता है। सिंस मतलब क्या होता है, फॉर मतलब क्या होता है, क्योंकि समय से पहले हमको दोनों लगाना है। तो दोनों लगाना है तो उसमें से लगाना कौन है, क्योंकि सिंस भी लगा सकते हैं, फॉर भी लगा सकते हैं। तो उसमें से निश्चित करना है कि लगेगा कौन। लगाने को दोनों लगा सकते हैं, लेकिन कहाँ पे क्या लगेगा, फॉर कहाँ लगेगा और सिंस कहाँ लगेगा। ठीक है, तो सिंस का मतलब क्या होता है और फॉर का मतलब क्या होता है, यही बता रहे हैं। देखिए, सिंस को हम कहते हैं निश्चित समय, मतलब पक्का समय कह दीजिए, निश्चित समय कह दीजिए, ठीक ना। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर का मतलब पीरियड ऑफ टाइम। फॉर मतलब अनिश्चित समय, मतलब पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस का मतलब निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, इसके बारे में इतना जान लिए। एक चीज़ और जानिए, ये जो सिंस होता है अनकाउंटेबल होता है और फॉर जो होता है काउंटेबल होता है। हम ऐसे ट्रिक के लिए बस बता रहे हैं कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल मतलब फॉर को हम गिन सकते हैं, फॉर जब लगाना पड़ेगा हमको तो गिन सकते हैं, और सिंस जब लगाएंगे तो उसको गिन नहीं सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि सिंस जो होता है बेचारा, इसके पास मैथ का ज्ञान नहीं है, मैथ नहीं पढ़ा है, और फॉर मैथ पढ़ा हुआ है, ये काउंट कर लेते हैं, एक कैलकुलेटर का काम करता है। आप इतना देख लीजिए, फॉर कैलकुलेटर का काम करता है। फॉर जो है सब चीज़ों को गिन लेता है, चाहे मिनट हो, सेकंड हो, दिन, महीना, घंटा, साल, कुछ भी हो, इसको गिन लेता है। लेकिन सिंस नहीं गिन पाता। सिंस क्या करता है, उसी महीने का नाम, उसी साल का नाम और उसी घंटे का नाम बता देता है बस। सिंस में क्या चीज़ है, बात दोनों की मतलब एक है। सिंस और फॉर एक बार समझ लीजिए आप लोग, इसके बाद भविष्य में कभी चिंता मत करिएगा, कभी भी आपको कन्फ्यूजन होगी नहीं, गारंटी हमारी 100%। देखिए, सिंस का मतलब होता है कि टाइम दोनों बराबर बताते हैं। मतलब जैसे हम कहते मैं जनवरी से पढ़ रहा हूँ या जनवरी से पढ़ा रहा हूँ। अब मान लीजिए कौन सी जनवरी है, हम कह दें कि 2021 जनवरी है, ठीक ना। 2021 अभी हम नहीं बता रहे हैं, हम केवल कह रहे हैं कि जनवरी से पढ़ रहा हूँ। अब जनवरी से पढ़ रहा हूँ क्या हो गया, इस निश्चित समय हो गया, जनवरी क्योंकि नाम बता दिया। अब हम इस समय कह रहे हैं, जैसे हम आपको कह रहे हैं कि मान लीजिए हम अप्रैल में आपसे कह रहे हैं, हम अप्रैल में आपसे बोले कि मैं जनवरी से पढ़ रहा हूँ, तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक कितना हो गया, फरवरी 1 महीना, मार्च 2 महीना और अप्रैल तीसरा महीना, मतलब 3 महीना हम मान सकते हैं, मोटी मोटा 3 महीना मान सकते हैं। तो सिंस बताया जनवरी से पढ़ रहे हैं और फॉर यही बता देगा कि 3 महीने से पढ़ रहे हैं। बस दोनों का मतलब एक ही निकलेगा अंदर अंदर से, लेकिन क्या है कि ये गिनती करता है और ये गिनती नहीं कर पाता है। बस फर्क इतना सा है कि ये गिनती नहीं कर पाता है सिंस, और फॉर गिनती कर लेता है। दोनों का मतलब एक ही होता है। अब देखिए, मैं जनवरी से पढ़ा रहा हूँ, जनवरी से आज तक 3 महीना हो गया, और यही 3 महीना ये असलियत बता देगा, ये असली बताता है, ये सच्चाई बताता है। फॉर जो होता है, फॉर यही कह देगा सीधे मैं 3 महीने से पढ़ा रहा हूँ या 3 महीने से पढ़ रहा हूँ, और यही कहेगा मैं जनवरी से पढ़ रहा हूँ। ये इनडायरेक्ट बताता है और ये डायरेक्ट बताता है। ये डरता भी नहीं है, ये डरता है, ये चुप्पी चुप्पा बताता है, और ये पूरा फरियाग बता देता है, बिल्कुल बता देगा। ठीक है, ये काउंटेबल होता है और ये काउंटेबल नहीं होता। मतलब फॉर काउंटेबल होता है, सिंस काउंटेबल नहीं होता है। फॉर जहाँ भी लगाया जाएगा सब काउंटेबल, मतलब कि जैसे 2 महीना, 4 महीना, 10 दिन, 5 दिन, ठीक ना। अब देखिए, सिंस के अंतर्गत क्या क्या आता है और फॉर के अंतर्गत क्या क्या आता है, ठीक ना। सिंस मतलब अनकाउंटेबल बता दिए। सिंस देखिए, नेम ऑफ मतलब नाम, किसी का नाम। देखिए किसमें, नेम ऑफ डेज, दिन का नाम, नेम ऑफ मंथ्स, महीने का नाम, ईयर्स, वर्ष का नाम, क्लाक मतलब AM PM, जैसे कह दें 7 PM, मैं 7 बजे से पढ़ रहा हूँ तो 7 PM, 7 बजे से पढ़ रहा हूँ। अब 7 बजे से शाम वाली कि सुबह वाली 7, उसमें AM और PM लगाना पड़ेगा। तो AM और PM जहाँ पर भी लगाना हो तो वहाँ पे सिंस लगाएंगे। ओ क्लाक मतलब होता है बजना, जैसे 7 o'clock 7 बजे। अगर बजे शब्द आ जाए कहीं पे, हम ऐसे हिंदी में लिख देते हैं बजे,
जैसे वह 9 बजे से पढ़ रहा है, वह 10 बजे से खेल रहा है, तो बजे शब्द आ जाए तो इसका मतलब सीन्स लगेगा। अगर बजे शब्द आ गया तो सीन्स लगेगा ज़रूर। इसके बाद लास्ट दे दिया। देखिए लास्ट के साथ, ऐसा नहीं कि लास्ट लग रहेगा, लास्ट के साथ कुछ टाइम दी होती है। जैसे लास्ट मतलब होता है पिछले, पिछले दिन से, पिछले महीने से, पिछले सप्ताह से, पिछले घंटे से, पिछले मिनट से, पिछले वर्ष से, पिछले महीने से, कोई भी चीज़ हो गया, केवल उसमें लगा हो पिछले, पिछले दिन, पिछले महीने, पिछले घंटे, पिछले मिनट, पिछले वर्ष, ये सब दिया होता है तो उसके यहाँ भी सीन्स लगाते हैं। सीजन का नाम हो गया, सीजन का जैसे ठंडी, गर्मी, जाड़ा, बरसात, ये सब हो गया, ठीक ना, समर, विंटर, ये सब हो गया, तो इसके लिए भी हम लगाते हैं सीन्स। इसके बाद हो गया फेस्टिवल, कोई त्यौहार हो गया, कोई त्यौहार, होली हो गया, होली फगुआ हो गया, और दीपावली हो गई, ये सब चीज़, कोई भी त्यौहार हो, मतलब कि कोई भी त्यौहार हो तो उसके लिए हम लगाते हैं सीन्स। त्यौहार, कोई फंक्शन भी हो गया, जैसे जन्मदिन किसी का हो गया, इवेंट मतलब इवेंट जिसको बोलते हैं, किसी का जन्मदिन हो गया, ठीक ना, तो यहाँ भी हम लगाएंगे क्या, सीन्स लगाएंगे। मतलब कोई निश्चित समय दिया गया हो, इसका निश्चित समय होता है, कोई निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम, एक समय की बिंदु होनी चाहिए, एक समय की बिंदु जब रहेगी तभी सीन्स का यूज़ किया जाएगा। इसके बाद है यस्टरडे दिया हो, यस्टरडे मतलब कल से, अगर कल से दिया हो यस्टरडे तो भी लगाएंगे सीन्स। इसके बाद है स्टेज ऑफ लाइफ, स्टेज ऑफ लाइफ जैसे बचपन से, चाइल्डहुड है ना, चाइल्डहुड, बचपन से, बुढ़ापे से, ये सब चीज़ें दिया होता है। स्टेज ऑफ लाइफ मतलब कि जो अवस्था होती है, जीवन की अवस्था, तो उसके लिए भी सीन्स का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद फार में क्या आता है, 1 2 3। अब 1 2 3 का मतलब केवल 1 2 3 नहीं, 1 2 3 का मतलब हो गया कि वो गिनती में दिया रहेगा। पहले ही बता चुके हैं कि काउंटेबल होता है, गिनती में रहेगा। देखिए 1 2 3 करके चाहे जितना रहेगा, और इसके पीछे टाइम दी रहेगी। जैसे मान लीजिए हम यहाँ कर दें 10, 10 लिख दिया, 10 तक बोले 10, उसके बाद टाइम दे दिया 10 मिनट, 10 घंटे, 10 महीने, 10 साल, 10 सेकंड, ठीक ना। तो गिनती करके, गिनती के पहले इधर समय दिया हो, गिनती के बाद इधर समय दिया हो, और इस समय के पहले गिनती दिया हो, तो वहाँ जान लेना निश्चित निश्चित फार लगेगा, कन्फर्म वहाँ पे फार लगेगा। अगर पहले गिनती दी हुई है फिर उसके बाद समय दिया हुआ तो जान लीजिए फार लगेगा। गिनती के बाद अगर समय लगा हो, चाहे दिन, महीना, घंटा, साल, कुछ भी दिया हो, अगर पहले गिनती है फिर वो समय दिया है तो वहाँ पे फार का यूज करेंगे। जैसे हम यहाँ पहले लिख चुके हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, चाहे जितना दिया हो, उसके बाद समय दिया हो, तब जा कर के हम लगाएंगे फार। देखिए जैसे गिनती के बाद डे दे दिया, महीना दे दिया, साल दे दिया, सप्ताह दे दिया, घंटा दे दिया, ए लॉन्ग टाइम दे दिया, लंबे समय से, ए वाइल दे दिया, ए मोमेंट किसी क्षण से दे दिया, और मिनट्स सेकंड्स, ठीक ना। मतलब कि कोई भी काम दे दिया, केवल उसके पहले समय गिनती में होनी चाहिए, बस यही होता फ़र्क। सीन्स और फार में यही फ़र्क होता है कि फार के पहले कुछ गिनती रहेगी और सीन्स के पहले कोई गिनती नहीं रहेगी, वो पूरा उसी पे बिंदु, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब जानते हैं, बिंदु, बिल्कुल बिंदु। मान लीजिए यहाँ पे जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, यहाँ पे दिसंबर है, जनवरी से दिसंबर तक 12 महीना होता है, एक महीना यहाँ पे, 12वां महीना ये होता है। अगर हम कह दें अप्रैल से, तो अप्रैल यहाँ पर कहीं पे होगा अप्रैल, तो ये बिंदु अप्रैल पे जाके टक्कर दे दी, बिंदु अप्रैल, अप्रैल पे बिंदु बन गई। अब यहाँ से यहाँ तक, और इसका बेसिक मतलब बता दें हम पहले आपको, बेसिक मतलब क्या होता है, कोई भी काम, सेंस का मतलब बता रहे हैं, कोई भी काम, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 बज रहा है, यहाँ पे 4 बज रहा है, और यहाँ पे 8 बज रहा है, यहाँ पे 4 बज रहा है, 4 बजे, और यहाँ पे मान लीजिए 8 बजे। मान लो आप लोग कि 4 बजे से आप लोग पढ़ रहे हो, 4 बजे से पढ़ाई करना शुरू कर दिया आप लोग, घर पे कहीं पे 4 बजे से पढ़ाई करना शुरू कर दिए हो, तो ये जो 4 बजे से पढ़ाई हो रही है, 4 बजे से पढ़ाई हो रही 8 बजे तक, अब 4 बजे से 8 बजे तक कितना घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया। 4 बजे से 8 बजे तक आप लोग पढ़े तो 4 घंटा हो गया। तो अगर इसी टाइम को आप लोगों को बोलना रहेगा, ये प्रैक्टिकली है, समझ लीजिए, इससे आसान कुछ भी नहीं मिलेगा। देखिए आप लोग 4 बजे से कोई काम कर रहे हैं, 4 बजे से 8 बजे तक किए, तो इसमें हमको सीन्स कहाँ लगाना, फार कहाँ लगाना, इसमें दोनों लगेगा, सीन्स भी लगेगा, फार भी लगेगा, समय एक ही रहेगा, लगेगा दोनों। देखिए कैसे, अगर हमको बताना हो गया कि वह 4 बजे से काम कर रहा है, वह 4 बजे से काम कर रहा है,
तो 4 बजे से यहाँ एक बिंदु हो गई, तो 4 बजे से अब तक। सिंस का मतलब होता है किसी पास्ट टाइम में काम शुरू हुआ और अब तक, तब से अब तक। सिंस का मतलब हिंदी रट लीजिए, तब से अब तक, तब से अब तक, ठीक ना। सिंस का मतलब हो गया कोई काम जब शुरू हुआ है तब से अभी तक, शुरू होने से लेकर अभी तक, वहाँ पे लगाएंगे सिंस। 4 बजे से काम शुरू हुआ, 8 बजे तक काम चला, तो वहाँ पे सिंस का यूज़ किया जाएगा। अब इसके बीच में पीरियड ऑफ टाइम मतलब क्या हुआ, अनिश्चित समय कितना हुआ, पूरा ये 4 घंटा हो गया। अनिश्चित टाइम हमारा जो हो गया 4 घंटा। ये पूरा टोटल डेरिवेशन जो होता है, टोटल डेरिवेशन फार का यूज करते हैं टोटल डेरिवेशन के लिए। टोटल डेरिवेशन पूरा काम कितना हुआ, 4 घंटे हुआ। जब पूरा काम 4 घंटे हुआ तो यही 4 घंटे का कैलकुलेट कर दिया। ये फार कैलकुलेटर का काम करता है ना, बताएं। फार कैलकुलेट कर दिया इस पूरे 4, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जितना समय लगा था ये कैलकुलेट कर दिया, तो हो गया फार। और ये अनपढ़ है बेचारा, ये मैथ जानता नहीं है सिंस, तो ये सीधे बता दिए भैया यहाँ से यहाँ तक है, अब आप जान लो। मान लीजिए 8 बज गया और 8 बजे बोल दिया, वो कोई लड़का है 4 बजे से पढ़ रहा है, 8 बजे तक पढ़ा है, तो सिंस क्या कहेगा, सिंस कहेगा मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूँ। तो आप लोग समझ जाएंगे, मतलब अभी तक कितना 8 बज रहा है, तो इसका मतलब है 4 बजे से पढ़ रहा है, अभी तक इसका 4 घंटा हो गया। इतना जरूर आप लोग निकालेंगे। अच्छा 4 बजे से पढ़ रहा है, अभी तक शब्द जरूर आएगा आपके मन में, अभी तक का शब्द जरूर आएगा, मतलब कि 4 बजे से है और अभी तक, इसी का मतलब तो होता है सिंस, मतलब कि तब से अभी तक, इसी का मतलब होता है सिंस। तब से अब तक कितना समय लगा, 4 घंटे। और यही जो 4 घंटे आप गिन रहे हैं, यही 4 घंटा काउंट करके फार बता देगा, फार आपकी तरह बता देगा, मतलब कि 4 बजे से अब तक कितना समय लग चुका। यही काम आप भी करेंगे और यही काम फार भी करेगा। ये भी पढ़ा लिखा है, आप भी पढ़े लिखे हैं, बस ठीक है। और सिंस और फार का झंझट हो गया ख़त्म। आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम इसका फार्मूला और कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे इसका फार्मूला क्या होता है। फार्मूला के हिसाब से सभी सेंटेंस बनाया जाता है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ बीन या हैव बीन, दोनों में से कोई भी, फिर वर्ब जो है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फार लगा के टाइम। मतलब कि फार्मूला इसका अफर्मेटिव का फार्मूला है। अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा रहे हैं पहले, तो अफर्मेटिव का फार्मूला होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, यही होता ही। कोई भी टेंस हो, सब सेंटेंस का पॉजिटिव सेंटेंस, सभी टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस यही होता है। फार्मूला ऐसे रहता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे सिंस और फार बढ़ा दिया गया है क्योंकि टाइम को दिखाने के लिए हमको सिंस या फार की आवश्यकता होती है। चलिए, वह सुबह से खेल रहा है, वह सुबह से खेल रहा है, तो ये जो हैज़ बीन होता है ये एक वचन कर्ता के साथ लगता है सिंगुलर नंबर के साथ, और ये जो हैव बीन होता है प्लूरल के साथ, ठीक ना, प्लूरल नंबर इसके साथ लगता है। अब वह सुबह से खेल रहा है, तो सबसे पहले हमको देखना है इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, कौन खेल रहा है सुबह से, कौन खेल रहा है, वह खेल रहा है। तो वह खेल रहा है, तो वह की अंग्रेजी ही, एक काम हुआ। इसके बाद अब देखना हमको ये सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, तो ये है सिंगुलर। अब सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैज़ बीन लगाएंगे, लगाइए, ही हैज़ बीन। अब इसमें क्या है, मुख्य क्रिया, मेन वर्ब इसमें क्या है, क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो प्ले मीन्स होता है खेलना। अब इसमें आईएनजी हमको लगाना है, तो प्लेइंग, ठीक, इतना हो गया। ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं, क्या खेल रहा है, क्रिकेट है, हॉकी है, क्या खेल रहा है नहीं पता है, तो नहीं पता है तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें। इसके बाद लगाई सिंस या फार। अब देखिए इसका टाइम, पहले सुबह से, मान लीजिए सुबह यही है, यही सुबह हुई थी, तो निश्चित कर दिया यही सुबह से खेल रहा है। अब ये शाम हो चाहे दोपहर हो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये खेला है। सिंस का मतलब होता है एक रेखा बननी चाहिए हमारी, एक लाइन बननी चाहिए। जैसे यहाँ पे मान लीजिए है सुबह और यहाँ पे है शाम, तो सुबह से शाम तक। सिंस का मतलब अभी अभी बताए हैं आप लोगों को कि सिंस का मतलब होता है तब से अब तक,
मतलब तब से अभी तक। कब से? अब सुबह से खेल रहा तो अभी तक, तो निश्चित एक टाइम है, लेकिन यही कह देता 2 घंटे से, तो कोई नहीं पता है कि 2 घंटा कौन सा 2 घंटा, ये नहीं पता, केवल काउंट कर दिया। और इसमें आपको देखना ही है, अगर गिनती में आ गया कुछ, उसके बाद समय दिया तो फार लगाना, आंख बंद करके, कुछ नहीं करना है। तो सुबह से खेल रहा है, सुबह यहाँ पर थी, और अभी पता नहीं क्या इसमें दोपहर है कि शाम है, लेकिन यहाँ पे निश्चित बिंदु हो गई, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, बिंदु हो गया कि यहाँ से खेल रहा है और यहाँ तक खेला है, अभी भी खेल रहा है, तो यहाँ पे सीन्स लगाएंगे। और वैसे भी जान लीजिए, सुबह, शाम, दोपहर, रात, आधी रात, इन सब के लिए सीन्स लगाते हैं। सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, आधी रात से, इन सब के लिए सीन्स का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो भी एक निश्चित समय होता है कि वहाँ पे बिंदु है, वहाँ से लेकर अभी तक काम करा, तो सीन्स का यूज। ठीक, ही हैज़ बीन प्लेइंग, अब सीन्स लगाएंगे, सुबह से है तो सीन्स मॉर्निंग, सीन्स, बस कितना आसान था। तुम 4 वर्ष से, यहाँ पे से रहेगा, तुम 4 वर्ष से परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। 4 वर्ष से, ये नहीं पता है कौन सा वर्ष, वर्ष का नाम नहीं दिया है, और सीन्स में नाम दिया जाता है। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, दिन का नाम, महीने का नाम, साल का नाम, बजे शब्द का नाम, घड़ी के जो बजता है बजना, उसका नाम, ये सब दिया तो, लेकिन इसमें कहीं पे नाम नहीं दिया है। जब नाम नहीं दिया तो अनिश्चित है, और इसमें काउंट किया गया है, टाइम है प्लस एक गिनती है प्लस टाइम है, मतलब गिनती में 4, वर्ष मतलब समय दे दिया 4 वर्ष, तो जो गिनती है जब कैलकुलेट कर रहा है, कैलकुलेटर होता है फार, और काउंटेबल है फार होता है, बस आंख बंद करके लगाना है। इसमें है, अब बताइए कौन परीक्षा की तैयारी कर रहा है? तुम, सब्जेक्ट है तुम, तो यू क्या है? बहुवचन, प्लूरल नंबर, तो बहुवचन के साथ हैव बीन, यू हैव बीन, तैयारी करना, प्रिपेयर मीन्स, प्रिपेयर मीन्स तैयारी करना, तो प्रिपेयर में आईएनजी लगाएंगे, तो ई यहाँ से हटा करके आईएनजी लगा देंगे। यू हैव बीन प्रिपेयरिंग, अब किसकी तैयारी, किसकी तैयारी कर रहा है? परीक्षा की। यू हैव बीन प्रिपेयरिंग, अब ऑब्जेक्ट क्या है, किसकी तैयारी? परीक्षा की, प्रिपेयर द एग्जाम। अब कब से? 4 वर्ष से, कुछ पूछना ही नहीं जब 4 वर्ष दे दिया है, तो फॉर 4 ईयर्स, 4 है मतलब कि 4 है, तो ईयर्स लगाएंगे, क्योंकि बहुवचन हो गया, 4 वर्ष हो गया ना, एक वचन नहीं बहुवचन हो गया, तो ईयर्स लगाएंगे। ठीक ना, ये फार है और ये 4 है, ये 4 मतलब 4, ये फार मतलब ये दिया गया। ठीक है, मैं 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ, ये घड़ी का बजना आ गया, तो घड़ी का बजना आ गया। अब अंग्रेजी से लिखेंगे तो 8 o'clock रहेगा, तो 8 o'clock हम बताए हैं, जहाँ पे o'clock दिया हो, AM PM दिया हो, बजे शब्द आया हो, तो सीन्स लगाएंगे। आप लोग याद तो करिए, बस याद करिए, सीन्स फार की धज्जियाँ उड़ा कर रख देंगे। ठीक है, मैं, देखिए कौन पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रहा हूँ, आई, और सही बात 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो सत्य बात, तो आई के साथ हैव बीन, क्योंकि आई बहुवचन होता है। अब हम यहाँ पे ध्यान कम देंगे थोड़ा, आई हैव बीन, अब पढ़ाना किसके मीन्स होता है? टीच मीन्स, तो टीच में आंजी लगाएंगे, टीचिंग हो जाएगा, तो आई हैव बीन टीचिंग। अब क्या पढ़ा रहा हूँ? ऑब्जेक्ट नहीं पता, किसको पढ़ा रहा हूँ नहीं पता, ऑब्जेक्ट नहीं है तो आज ऑब्जेक्ट लिखेंगे ही नहीं, केवल इतना है 8 बजे से आ गया। ठीक है, अब से आ गया तो से के लिए हम टाइम लगाएंगे, यहाँ पे सीन्स लगना ही लगना है, सीन्स, सीन्स 8, चाहे ऐसे लिखिए आप लोग, चाहे वैसे लिखिए, 8 o'clock, सीन्स 8 o'clock, बस। अब दिया है यही सेम एग्जाम्पल यही दिए हैं आप लोगों को और अच्छे से क्लियर करने के लिए, सेम एग्जाम्पल यही दिए हैं, केवल इसमें क्या है 2 घंटे से, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, इसमें दिया है 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ, और उसमें दिया 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। मान लीजिए इस समय 10 बज रहा है, वास्तव में 10 बज रहा है, मान लीजिए इस समय 10 बज रहा है, तो 8 बजे से अब तक कितना समय हो गया? 2 घंटा। सीन्स और फार मिला जुलाकर बराबर ही होते हैं, सीन्स और फार बराबर ही होते हैं, कहने का मतलब समझिए कैसे। अभी 10 बज रहा है और हम पढ़ा रहे हैं 8 बजे से, तो जब 8 बजे से पढ़ाए तो 1 2 3 4 5 ऐसे बजता है। अरे घड़ी जो होती है, घड़ी में तो मान लीजिए दीवार घड़ी है आप लोगों के पास, दीवार घड़ी,
तो उसमें क्या रहेगा, ऐसे दिया रहेगा गोला गोला गोला। तो 8 कहीं पर है, यही 8 पर सुई है, तो 8 एक निश्चित हो गया, यहाँ पे बिंदु हो गई, 8 की एक बिंदु है, तो यहाँ पे फिक्स हो गया। हम इसको फिक्स बोल सकते हैं, सीन्स को, सीन्स फिक्स और फार नॉट फिक्स, फार को नॉट फिक्स और सीन्स को फिक्स। देखिए 8 फिक्स हो गया, 8 पर सुई गई, 8 पर फिक्स हो गई, मतलब 8 बजे बिंदु हो गया। अब 8 बजे से अब तक क्या बन गया, एक रेखा बन गई। 8 बजे से लेकर यहाँ पे था 8 बजे और यहाँ से अब तक ये हो गया, एक रेखा बन गई। रेखा बन गई तो सीन्स लगाएंगे, रेखा नहीं बनी तो फार लगाएंगे, बस बात खत्म। इसके बाद हम 8 बजे से पढ़ा रहे थे, इतना काम हो गया। और अभी बज रहा है 10, तो 8 बजे से 10 बजे तक, तो 8 से 10, 8 से 10। अब क्या हुआ, जब 8 बजे से पढ़ा रहे थे तो एक रेखा बन गई, तो यहाँ पे हम लगा दिए सीन्स। लेकिन अब ये बजे शब्द नहीं दिया हुआ है, ये बजे शब्द नहीं दिया हुआ, केवल कह रहा है कि 2 घंटे से, 2 घंटे से। अब अभी भी 10 बज रहा है, जब 10 बज रहा है तो 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब हम 8 बजे से पढ़ा रहे हैं। ये फार भी वही चीज़ ये बताता है, फार भी वही चीज़ बताता है जो सीन्स बताता है। फ़र्क कितना है कि ये चुप्पे चुप्पे बताता है, ये सामने बताता है। बस ये सीन्स जो होता है बिल्कुल एग्जैक्ट बता देता है, इतने बजे से काम हो रहा है, अभी तक हो रहा है काम। और फार जो क्या बताता है कि मतलब इतना रेंज हो गया, इतना समय इसके हो गया, ड्यूरेशन। ठीक है, तो वैसे भी 2 घंटा हो गया हमको पढ़ाते, अगर सीन्स लगाएंगे तब भी 2 घंटा हो गया पढ़ाते, क्योंकि 10 बज रहा है, तो 8 बजे से पढ़ा रहे हैं, अभी 10 बज रहा है। और अगर फार लगाएंगे तो भी फार वही चीज़ें बताता है कि 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं। चीज़ एक ही हुआ कि नहीं हुआ, समय दोनों का एक ही है, केवल अदला बदली हो रहा है। बस समझ में आ गया। यहाँ पर हम लगाएंगे, हम सेम वही रहेगा, आई हैव बीन। हम समझाने के लिए एग्जाम्पल एक ही दिए थे दोनों, आई हैव बीन टीचिंग, यहाँ पे फार लगना है, फार 2 आवर्स। बस वह पिछले महीने से संगीत सीख रही है, तो हम बताए थे पिछले जो शब्द जहाँ पे दे दिया जाए लास्ट, पिछले, लास्ट के बाद अगर कोई समय दिया हो तो वहाँ पे सीन्स लगाएंगे। यहाँ पे पिछले, पिछले मतलब लास्ट, तो लास्ट के बाद कोई समय हो, चाहे घंटा, दिन, महीना, साल, सेकंड, मिनट, कोई भी समय हो, तो वहाँ पर हम लगाएंगे फार, सॉरी सीन्स लगाएंगे। ठीक है, तो वह पिछले महीने संगीत सीख रहा है, सीख रहा है, कौन सीख रहा है, वह, ही एक वचन है तो हैज बीन। और सीखना किसकी मीन्स होता है, लर्न मीन्स, LERN, लर्न, इसमें आंजी लगाएंगे, लर्निंग। ही हैज बीन लर्निंग द म्यूजिक। अब पिछले महीने से हम बोले थे, पिछले अगर लास्ट दिया हो और लास्ट के बाद कोई भी समय दिया हो, 2-4 लास्ट के बाद कोई भी समय दिया हो, 2-4 घंटे, 5 घंटे, 2 महीने, 4 महीने, कुछ भी दिया हो, या महीने से, घंटे से, दिन से, मिनट से, वहाँ पे सीन्स लगाएंगे। ही हैज़ बीन लर्निंग द म्यूजिक और सीन्स लास्ट मंथ, सीन्स लास्ट मंथ। इसके बाद वह 2 महीने से संगीत सीख रहा है। अब मान लीजिए वो पिछले महीने से सीख रहा है, पिछले महीने से सीख रहा है, और उसको सीखते हुए हम मान लेते, एक पॉइंट मान रहे हैं, यहाँ भी समझिए बाबू, केवल यही वीडियो अच्छे से समझ लीजिए, गारंटी हमारी है। अगर आप लोगों को कहीं भी समस्या होगी सीन्स और फार में, सीन्स का एक यूज नहीं, 3 यूज बताएंगे, सीन्स का 3 यूज बताएंगे, फार का 3 से ज़्यादा यूज बताएंगे। लेकिन यहाँ पे जितनी आवश्यकता होती है सीन्स और फार की, उतना समझ लीजिए, गारंटी हमारी है। अगर कोई बता दिया आपको तो बेसिक से पढ़िए, जड़ मजबूत करिए। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को भगाइए मत, स्किप मत करिए, वीडियो को समझिए। हम चाहे जितनी बार बता रहे हैं, ये आप बोर मत होइए कि हम इतनी बार बता रहे हैं, सीन्स और फार को इतनी बार बता रहे हैं। बात इसकी नहीं है, आपको अगर आ रहा है तो कुछ बच्चे इसमें ऐसे पड़े होंगे बेचारे, हमारे छोटे भाई, छोटी बहन, नन्हे मुन्ने राही, देश के सिपाही, कुछ ऐसे होंगे इसमें जिनको बार बार कन्फ्यूजन होते होगी, तो इसीलिए हम बार बार क्लियर कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर आपको आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको रिवीजन हो जाएगा, लेकिन स्किप मत करिए, क्या पता कोई चीज़ इसमें ऐसी छुपी हो जो आपको ना पता हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, वह 2 महीने से संगीत सीख रहा है। यहाँ पर निश्चित नहीं किया, ये केवल कह दिया कि 2 महीने से, और जब निश्चित नहीं है और समय के पहले गिनती दिया हुआ है उसको कर दीजिए। फार कौन सीख रहा है, संगीत कौन सीख रहा है, वह, ही हैज़ बीन लर्निंग द म्यूजिक फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, राधा शाम से खाना बना रही है, राधा श्याम से खाना नहीं बनवा रही है। कोई सुना क्या,
राधा श्याम से खाना बनवा रही, ऐसे नहीं, राधा शाम से खाना बना रही, मतलब समय दे दी। अब यहाँ पे है सुबह, यहाँ पे है दोपहर, यहाँ पे शाम, तो 3 टाइम हो गए। अब ये शाम निश्चित हो गई, शाम से खाना बना रही, और यहाँ हो गई रात। तो यहाँ से शाम से रात तक क्या हुआ, एक लाइन बनी कि नहीं बनी, शाम से रात तक एक लाइन बन गई। और लाइन बन गई तो सिंस राधा हैज बीन कुकिंग फूड सिंस इवनिंग, EVENING। बस आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जैसा भी आपको वीडियो हमारा लगा हो, अगर आप लोगों को कोई समस्या हो, यहाँ पे कुछ ना समझ में आया हो, तो कमेंट में कमेंट करके बताइए, और हम उसको अगले वीडियो में सब क्लियर कर देंगे चीज़ें। और जिसको ये सब चीज़ें नहीं लगी हो, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।